हरे कृष्णा। श्री भागवती स्तुति पाठ के अंतर्गत हम लोग आज श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में 90वें अध्याय के अंदर जो द्वारका में कृष्ण की महिषियाँ हैं उनके द्वारा जो गीत गाया गया है उसका हम लोग पाठ करेंगे। 10 श्लोकों में ये वर्णित है गीत, 15वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक। तो महिषियाँ जब कृष्ण की उपस्थिति, कभी कभी कृष्ण की उपस्थिति में और कभी कभी उनके अनुपस्थिति में, उनके चिंतन में इतना मग्न हो जाती थी कि बहुत प्रेमोन्माद के कारण उनके अंदर बड़ा विरह अनुभव होता था और उन्हें किसी बात का कोई स्मरण रहता नहीं था। तो जब वो विरह का अनुभव करती थी तो उनके हृदय में जो उद्गार उठते थे उन्हीं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो रानियाँ यहाँ पर बताती हैं अनेक अनेक पक्षियों को, अनेक अनेक तत्वों को, जैसे 5 भौतिक तत्व हैं, वायु इत्यादि, उन सबको संबोधित करते हुए कहती हैं। तो कुरैरी को पहले उन्होंने संबोधित किया, 10 पक्षियों को 10 श्लोकों के माध्यम से संबोधित किया है। कुरैरी से कहती हैं कि अरे कुरैरी, अब तो रात हो गई है, संसार में सन्नाटा है, तुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? तू विलाप क्यों कर रही है? कहीं तू भी हमारी तरह ही, तेरा हृदय भी उनकी चितवन से बिंद तो नहीं गया है? फिर चकवी को संबोधन करके कहती हैं, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? क्या तेरे पति कहीं विदेश चले गए हैं कि तू करुण स्वर से पुकार रही है? तू तो बड़ी दुखनी जान पड़ती है। क्या तेरे हृदय में भी हमारी भांति ही भगवान की दासी होने का भाव जग गया है? फिर समुद्र को संबोधन करते हुए, क्या अरे समुद्र, तुम तो निरंतर गरजते हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? क्या तुम्हें जागने का रोग लग गया है? कहीं श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गंभीर इत्यादि जो स्वाभाविक गुण हैं उनको छीन तो नहीं लिया है? इसीलिए तुम इस प्रकार की व्याधि के शिकार हो गए हो जिसकी कोई दवाई ही नहीं है। चंद्रमा से बोलती हैं महिषियाँ कि अरे चंद्रमा, तुमको तो बड़ा रोग हो गया है राजयक्ष्मा का, इसीलिए तुम इतने क्षीण हो रहे हो। हमारी भांति क्या तुम भी श्याम सुंदर की जो मीठी मीठी रहस्य की बातें हैं उनको भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई, तुम उसी चिंता से मौन हो, क्षीण होते चले आ रहे हो। फिर जो पवन है उसको बोलती हैं, अरे मलयानिल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा, तो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है। अरे जानता नहीं तू, भगवान ने तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले ही घायल कर दिया। फिर मेघ को संबोधित कहती हैं, अरे मेघ, तुम्हारा शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रियतम जैसा है, तभी तो तुम हमारी भांति ही प्रेम पाश में बंध कर उनका ध्यान कर रहे हो और उनकी याद आने पर हमारी ही भांति तुम्हारे में से भी अश्रु की धारा निस्सृत हो रही है। सचमुच ठीक ही है, घनश्याम से जो नाता जोड़ता है वो घर बैठे पीड़ा का मोल ले लेता है। फिर कोयल को संबोधित कहती हैं, अरे कोयल, तेरा गला तो बड़ा सुरीला है, मीठी मीठी बोलने वाली तू हमारे जो प्राण प्यारे कृष्ण हैं उनके समान ही मधुर स्वर से बोलती है। तेरी जो वाणी है उसके अंदर जो सुधा घुली हुई है, उससे जो अपने प्रियतम के विरह में जल रहे हैं उनको जीवन मिलता है। अब तू ही बता, हम तेरा क्या प्रिय करें। उसके बाद पर्वत को संबोधित करती हैं, अरे पर्वत, तुम बड़े उदार हो, तुमने पृथ्वी को धारण कर रखा है, तुम हिलते डुलते नहीं, कुछ कहते नहीं, किस चिंता में पड़े हो? हम समझ गए कि तुम भी अपने शिखर के ऊपर भगवान श्याम सुंदर के चरण कमलों को धारण करना चाहते हो हमारी भांति। समुद्र पत्नी जो नदियां हैं उनको बोलती हैं, अरे नदियों, ये तो ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड तो सूख गए हैं, अब तुम्हारे अंदर कमल का सौंदर्य भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तुम बड़ी दुबली पतली हो गई हो। कहीं तुमने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन के प्रति आकर्षित तो नहीं हो गई हो कि अपना हृदय उनको दे दिया है, इसलिए तुम अत्यंत दुबली हो गई हो, हमारी भांति ही बड़ी दीनहीन हो गई हो। हंस को बोलती हैं अंत में कि हे हंस, आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा, आसन पर बैठो, दूध पी लो, कृष्ण की कोई बात सुनाओ। हम जानती हैं तुम उनकी दूत हो, किसी के वश में न होने वाले श्याम सुंदर, ठीक तो है ना? उनके साथ, किसी के साथ भी मित्रता बड़ी अस्थिर होती है, क्षणभंगुर होती है। उन्होंने हमसे कहा था कि हम उनकी परम प्रियतमा हैं, क्या उनको ये बात याद है? हम तुम्हारी अनुनय जाओ, अब हम तुम्हारी अनुनय विनय नहीं सुनेंगी। जब
वे हमारे प्राण की परवाह नहीं करते तो हम भी उनके पीछे क्यों मरे। और उनसे बोलना कि उनको बुला कर लाना यहाँ पर। और देखो एक बात याद रखना कि कहीं लक्ष्मी जी ना आ जाएं साथ में, क्या वो लक्ष्मी जी को छोड़कर हमारे पास आएंगे। इस प्रकार से जो कृष्ण की महिषियाँ हैं द्वारका में कृष्ण के विरह में जो हैं गीत गा रही हैं। 10 श्लोकों के अंदर ये गीत है, 15वें श्लोक से 24वें श्लोक तक। तो हम लोग इसका अब पाठ करते हैं। महिष्य उचुहु कुररि विलपसि त्वं वीत निद्रा न शेषे स्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरो गुप्त बोधः वयमिव सखी कच्चित् गाढ़ निर्भिन्न चेता नलिन नयन हासो दारलीलेक्षितेन नेत्रे निमीलयसि न तमदृष्टबन्धुस्त्वं रोरवीषि करुणं बत चक्रवाकी दास्यं गता वयमिवाच्युतपादजुष्टां किं वा स्रजं स्पृहयसे कबरेण वोढुं भो भो सदा निष्ठनसे उदनवन्न न लब्ध निद्रोधिगत प्रजागरः किं वा मुकुन्दाप्रहृतात्मलाञ्छनः प्राप्तां दशां त्वं च गतो दुरत्यां त्वं यक्ष्मणा बलवतासि गृहीत इन्दो क्षीणोस्तमो न क्षिणोषि कच्चिन्मुकुन्द गदितानि यथा वयं त्वं विस्मृत्य भोः स्थगितगीरूपलक्ष्यसे नः किं त्वाचरितमस्माभिर्मलयानिलते प्रियं गोविन्दापाङ्गनिर्भिन्ने हृदि रयसि नः स्मरन् मेघशिरीमस्त्वमसि दयितो यादवेन्द्रस्य नूनं श्रीवत्साङ्कं वयमिव भवान् ध्यायति प्रेमबद्ध अत्युत्कण्ठः शबलहृदयो स्मत्विधौ बाष्पधारा स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजसि मुहुर्दुःखदस्तत्प्रसङ्गः प्रियरावपदानि भाषसे मृत संजीवकया नया गिरा करवाणि किमद्य ते प्रियं वद मे वलगितकण्ठकोकिल न चलसि न वदस्युदारबुद्धे क्षितिधर चिन्तयसे महान्तमर्थम् अपि बत वसुदेवनन्दनाङ्घ्रिं वयमिव कामयसे स्तनैर्विधर्तुम् शुष्यध्रदाकर्षिता बत सिन्धुपत्न्यः सम्प्रत्यपास्तकमलश्रिय इष्टभर्तु यद्वत् वयं मधुपते प्रणयावलोकमप्राप्य मुष्टहृदया पुरुकर्षिता स्मः हंस स्वागतमास्यतां पिबपयो ब्रूयङ्गशौरे कथां दूतं त्वां नु विदाम कच्चिद्जितः स्वस्त्यास्तुक्तं पुरा किं वा नश्चल सौहृदय स्मरति तं कस्माद् भजामो वयं क्षौद्रालापय कामदं श्रियमृते सेवैकनिष्ठा स्त्रियाम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर हरये नमः।